मध्य प्रदेश की स्पेशल ब्रांच में तैनात एक पुलिस वाला अपनी पत्नी के साथ तो मारपीट करता था, कभी कभी वो उसे घंटों घंटों के लिए बाथरूम के अंदर बंद कर दिया करता था। लेकिन दूसरा चेहरा कुछ ऐसा होता है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था और एक लड़की से बात किया करता था। लड़की का नाम होता है एंजल शर्मा। एंजल शर्मा से अपने दिल की बातें करता था, उसकी दिल की बातें पूछता था और सारी बातें शेयर करता था। जब वक्त आगे बढ़ रहा था तब उसने एंजल शर्मा से कहा कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वो कहता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। और भी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, वो कहता है कि मैंने एक रेस्टोरेंट का इंतजाम कर दिया है, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। इस तरह की उस पुलिस वाले ने उस एंजल शर्मा नाम की लड़की से जब डिमांड करना शुरू किया है, उधर वो अपनी पत्नी को पीटता था, मारता था, उसे परेशान करता था। पत्नी आखिरकार घर छोड़कर चले जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि जो एंजल शर्मा है वही उसकी बीवी है। बीवी ने दरअसल फेक आईडी बनाई थी और अपने पति को प्रेम जाल में इस तरह से फंसाया ताकि दुनिया के सामने उसकी हकीकत आ सके। आखिरकार एफआईआर दर्ज होती है, मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट में जाने के बाद फिर एक फैसला सुनाया जाता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक महिला है, उस महिला को अपने पति पर बेइंतहा शक होता था और जब शक की उसने तस्दीक करने की कोशिश की, जांच पड़ताल करने की कोशिश की, जो मामला सामने आता है वो बड़ा हैरान करने वाला था और रोचक था। जहां जहां तक ये कहानी पहुंचती है वहां वहां तक लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर। ग्वालियर का ही एक इलाका है माधोगंज। दरअसल यहीं की ये एक रोचक कहानी है। दरअसल बात कर रहा हूं मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह की। एक लड़का जो अपने घर से तैयार होकर अपनी कंपनी में जा रहा था, तभी अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत जरूरी एक मीटिंग है और मीटिंग में हो सकता है कि उसे रात हो जाए, हो सकता है कि उसे होटल में भी ठहरना पड़ जाए, इसलिए तो मेरा इंतजार मत करना, आराम से खाना खाना और खाना खाकर सो जाना। जैसे ही उस लड़के ने अपनी पत्नी से ये बात कही, पत्नी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कहो तो खाना बांध दिया जाए। उसने कहा कि खाना बिल्कुल भी मत पैक करना, आज खाना बाहर ही खाना, क्लाइंट के साथ मीटिंग है और मीटिंग के बाद जो भी तय होगा उसके बाद देखा जाएगा, तुम दुआ करना कि सब कुछ ठीक रहे। जैसे ये बात कही जाती है, बहुत अच्छे से तैयार होता है, अच्छे कपड़े पहन के जाता है और पहले दिनों से ज्यादा कहीं इस बार उसने तैयारी की थी अच्छे से घर से निकलने की, और ठीक वैसे ही करता है और निकलने के बाद सीधा एक रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद इंतजार कर रहा था क्लाइंट का। अब क्लाइंट का इंतजार कर रहा था, क्लाइंट बिल्कुल ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल क्लाइंट होती है एक लड़की। अब लड़की ने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, साथ ही अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। और जैसे ही उस लड़की ने उसके सामने आने के बाद वो बैठा हुआ है, आवाज लगाई और आवाज लगाने के बाद उससे कहा कि विजय कुमार। वो कहता है हाँ मैं विजय कुमार ही हूँ। दरअसल उन दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, वो एक दूसरे से अभी पहली बार ही मिल रहे थे। हालांकि बातें बहुत दिनों से हो रही थी, महीनों से बातें चल रही थी, महीनों से एक दूसरे के सुख दुख की बातें कर रहे थे। दरअसल विजय ने अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि वो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा है, जबकि विजय ने एक बात छुपाई थी, वो एक लड़की से बातचीत क्या करता था और लड़की से मिलने के लिए उसे होटल में बुलाया था। अब जैसे ही उस सामने लड़की ने अपने चेहरा कवर किया हुआ है तो विजय कहता है कि तुमने अपने चेहरे को इतना कवर क्यों किया हुआ है, तुमने अपने चेहरे को ढका हुआ क्यों है, जरा चेहरा तो दिखाओ। जब चेहरा दिखाने वाली बात आती है, लड़की आगे हाथ बढ़ाती है, उससे कहती है दिस इज मोना। मोना जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है उसके बाद अपने चेहरे से नकाब हटाती है और नकाब हटाने के बाद जैसे ही वो विजय कुमार उस लड़की को देखता है यानी कि मोना को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, दरअसल वो क्लाइंट नहीं थी, दरअसल वो कोई लड़की नहीं थी, वो सामने उसकी बीवी खड़ी हुई थी। अपनी ही बीवी को देखकर एकदम से वो ऐसा हैरानी से खड़ा होता है जैसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो जो इसकी पत्नी होती है वो जोर जोर से बोलने लगती है, चीखने लगती है, बातें कर रही थी, गुस्से में बातें कर रही थी। अभी तक बिल्कुल शांत माहौल था, एक हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। वो पहली बार मिलने के लिए जब उसके सामने खड़ी हुई थी तो वो कुछ इसी इंतजार में था, लेकिन सामने जो होता है वह वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे क्या ना करे। जैसे ही उस लड़के ने बोलना शुरू किया विजय कुमार ने, तो रेस्टोरेंट में एक तरह से हंगामा सा खड़ा हो जाता है। तभी किसी ने मौका पाते ही पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर आती है। ये मौके पर आने के बाद दोनों को थाने लेके चली जाती है। अब यहां से एक कहानी सामने आती है। इस कहानी की गूंज जब सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी। दरअसल ये महिला बताती है कि लगभग 1 या सवा साल पहले उसकी शादी होती है इस लड़के से। अब शादी के बाद तक तो सब ठीक था, लेकिन उसने कुछ दिन के बाद देखती क्या है कि इसका जो मोबाइल है, मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा हुआ है। जितने भी एप्लीकेशन है, चाहे वो फेसबुक की हो, चाहे वो व्हाट्सएप की हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो या अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हो, हर किसी पे उसने लॉक लगाया हुआ था। यानी कि उसका पति विजय ही इसको देख सकता था कि आखिरकार वो
जो भी मोबाइल है, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन जो थी वो उनको सिर्फ विजय ही खोल सकता था और कोई नहीं। पत्नी बात करना चाहती थी, लेकिन वो पत्नी से ऐसे बात करने लगा। थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद ही वो उसका पति का रूप थोड़ा बदलने लगता है। अब इसकी जो पत्नी है थोड़ी परेशान रहती है कि ये मुझसे बात नहीं करता, जब देखो हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है, पता नहीं किससे बात करता है, क्या बात करता है। ऐसा तो नहीं है कि इसका किसी से कोई अफेयर चल रहा हो। तभी इसकी पत्नी के दिमाग में आता है और पत्नी ने एक फेक आईडी बनाती है और वो मोना के नाम से फेक आईडी बनाने के बाद अपने ही पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। और जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है, उसका पति उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। अब यहां से इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे, अपने सुख की, दुख की, परेशानियों की, सब बातें होती थी। होते होते अब पत्नी एक कमरे में है, पति दूसरे कमरे में है। दोनों ही बल्कि एक दूसरे से चैटिंग कर रहे हैं, लेकिन पत्नी जानती थी कि मैं अपने पति से बात कर रही हूं, लेकिन पति नहीं जानता था कि वो अपनी पत्नी से ही बातें कर रहा है। अब ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था। एक दिन इसने डिमांड कर दी, विजय ने मोना से। उसने कहा कि मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम सचमुच वैसे भी लड़की हो कि नहीं हो। आजकल तो वैसे भी फेक आईडी बन रही हैं, बहुत सारे फेक काम हो रहे हैं। जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी, उसने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जब वक्त आएगा तो मैं अपनी आवाज़ भी सुनाऊंगी, आपसे बातें भी करूंगी। और एक दिन ऐसा वक्त आता है कि वो अपने मायके चली जाती है। जब मायके जाती है तो अपनी छोटी बहन से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जब अपनी छोटी बहन से बात कर रही थी, बात करते करते उसने कहा अपनी छोटी बहन से कि तुम इस से बातचीत करो। अपनी बहन को भी उसने शामिल कर लिया। अब बहन ने आवाज़ बदलने की कोशिश की और बातचीत करने की कोशिश की। आखिरकार वो कामयाब हो जाती है। जब जब ये महिला अपने मायके आया करती थी, तब वो अपनी बहन से उससे बात कराया करती थी, जो फेसबुक मैसेंजर पर बातचीत होती हैं। और ऐसे ही वक्त जब आगे बढ़ रहा था, महीने, 2 महीने, 3 महीने, सिर्फ वक्त धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। इसी बीच में जब मौका पाती है तो वो अपनी ही बहन के नाम से एक सिम कार्ड खरीद लेती है। और सिम कार्ड खरीदने के बाद उससे फिर, अब पहले तो बात होती थी मैसेंजर के माध्यम से, अब बात होने लगती है फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप पे चैटिंग भी होती थी, व्हाट्सएप पे बातचीत भी होती थी, लेकिन बात तभी होती थी जब वो अपने मायके में आया करती थी। अब एक दिन उसने डिमांड की कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो वो कहता है कि जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लूंगा, मैं तुमसे कैसे शादी करूंगा। वैसे भी लड़की ने पहले पूछा था कि क्या आप सिंगल हो या फिर शादीशुदा हो। तो वो कहता है कि मैं तो सिंगल हूँ, बिल्कुल अकेला रहता हूँ। और वो कहती है कि मैं भी बिल्कुल अकेली रहती हूँ। कुछ इसी तरह से उसने एक ऐसी कहानी बयां की कि सामने वाले को बिल्कुल पूरी तरह से यकीन हो जाता है। और ऐसा वक्त आता है कि जब उन दोनों ने तय कर लिया कि हमें अब मिलना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है और जब एक दूसरे को देखना है, पसंद करना है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेंगे। और इसके लिए तारीख तय होती है मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह की ये बात है। इन जो ग्वालियर का एक अच्छा सा महंगा सा रेस्टोरेंट होता है, वहां में रेस्टोरेंट में मिलने की प्लान बनाते हैं। और उस दिन इसने, विजय कुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं आज अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाऊंगा, हो सकता है कि मुझे रात हो जाए, तुम मेरा इंतजार मत करना और आज खाना भी पैक मत करना, थोड़े कपड़े भी मुझे अच्छे पहन के जाने हैं। इधर तो वो अच्छे कपड़े पहन के तैयार होकर निकल जाता है, उधर पत्नी भी जल्दी से जल्दी तैयार होती है। वो भी अपने लिए नए कपड़े खरीद कर लेके आई थी, बिल्कुल एकदम नए लुक में वो अपने पति के सामने जाना चाहती थी, क्योंकि जिस लुक में वो जाएगी, जैसे रोज रहती है, तो उसका पति आराम से पहचान लेगा। एक नया लुक उसने रूप धारण किया, अपने चेहरे को ढका, अपने आप को बिल्कुल पूरा पैक किया और सीधा पहुंच जाती है। और वहां जाने के बाद वो उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उससे कहा कि मैं मोना हूं, क्या अब मेरी बात विजय कुमार से हो रही है। तो वो कहता है कि हाँ, विजय कुमार से हो रही है। चेहरा जब सामने आता है तो पता चलता है कि वो जिस लड़की से चैट किया करता था, जिससे बातचीत किया करता था, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी होती है। बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस ने इस मामले में फिर जो परामर्श केंद्र होते हैं, सबसे पहले इस मामले को महिला परामर्श केंद्र में लेके जाया जाता है। वहां जाने के बाद लगभग इन दोनों की 2 महीने तक काउंसलिंग चलती रहती है। और काउंसलिंग चलने के बाद उस लड़के ने भी, विजय ने भी अपनी पत्नी को पूरी कहानी बयां की कि वो क्यों अपने मोबाइल के व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, सबको बंद रखता है और क्यों उसने तुमसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। जब अधिकारियों ने, अफसरों ने बैठा के इनको तसल्ली से एक दूसरे की अहमियत के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि जब तुम चैट पर एक दूसरे से अच्छे से बातें कर सकते हो तो फिर सामने रह के अच्छे से बातें क्यों नहीं कर सकते। जब परामर्श केंद्र ने जब दोनों को समझाया तो समझाने के बाद आखिरकार वो मान जाते हैं। और ये बात है, ये मई 2025 के दूसरे सप्ताह की बात है। दोनों आखिरकार मान जाते हैं और मानने के बाद एक दूसरे के साथ घर चले जाते हैं और इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। जो महिला थाने की प्रभारी होती हैं, दीप्ति सिंह तोमर, वो कहती हैं कि इसमें बड़ी हैरान वाली बात यह है कि कई महीने से इन दोनों की आपस में चैट चल रही थी और चैट के बावजूद भी विजय कुमार ये समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की से
बात कर रहा है, जो सामने मोना है, दरअसल वो मोना नहीं है बल्कि उसकी खुद की पत्नी है। लेकिन सब कुछ ठीक हो चुका है और दोनों को हिदायत दी गई है कि एक दूसरे पे बिल्कुल भी शक ना करें और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। फिलहाल तो दोनों वो अच्छे से रह रहे हैं और उसके बाद ये कहानी लोगों के सामने आती है तो इसमें अच्छा भी लगता है और कई लोग सोचने पर मजबूर भी हो जाते हैं कि आखिरकार रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्या क्या कुछ कुछ नहीं करना पड़ रहा है। दरअसल जो शुरुआत मैंने बताई थी वो इंदौर के सुखालिया की रहने वाली एक महिला होती है। 22 फरवरी 2019 को उसकी एक पुलिस वाले से शादी होती है और पुलिस वाला अपनी पत्नी को, जो कि स्पेशल ब्रांच में होता है, वो बेवजह मारा करता था, पीटा करता था। जब उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है तो उसे लगता है कि शायद ये दहेज के लिए उसे बेवजह मारता है, पीटता है। कई कई घंटे के लिए वो उसे बाथरूम में बंद कर दिया करता था। लेकिन एक दिन पत्नी नाराज होकर अपने घर चली जाती है। तभी उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना फेक आईडी बनाकर अपनी पति की असलियत को जानने की कोशिश करे। और उसने जानने के लिए उससे बातचीत करना शुरू किया है। पहले तो उसने किस की डिमांड की, फिर उसने हग करने की यानी गले लगाने की डिमांड की, उसके बाद उसने उसकी गंदी तस्वीरें मांगने की डिमांड की। और जब वक्त आगे बढ़ता है तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूं। इस सारी चैटिंग को उसने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद एफआईआर दर्ज कराई। मामला कोर्ट पहुंचा और जब मामला कोर्ट में जाता है तो उसके बाद कोर्ट ये आदेश देता है कि 2 लाख रुपए तो एक मुश्त दे दीजिए और साथ ही जब तक कि मामला अदालत में चलता रहेगा तब तक खर्चे के लिए 7,000 रुपए महीना तुम अपनी पत्नी को दोगे। अब जैसे ये बात सामने आती है उसके बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पुलिस वाला जिस पर जिम्मेदारी होती है, जो रक्षक है, वही अपनी पत्नी का भक्षक कैसे बन रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह का ये दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, इस तरह से लोग चमक धमक की तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे हैं और अपने घर के रिश्तों को बनाए रखने में वो कंजूसी करते हैं। बल्कि जो जिनको नहीं जानते, नहीं पहचानते, उनके साथ वो अच्छे से बात भी करते हैं, अच्छे से व्यवहार भी करते हैं, उनके साथ जीने मरने की कस्में भी खाते हैं। लेकिन वो दूर के ढोल सुहावने जैसी स्थिति होती है, जब पास रहना शुरू करते हैं तब जाकर एक दूसरे की हकीकत सामने आती है और ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन टिक नहीं पाते।